हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड न्यूट्रिशन। इससे पिछले वाले सेशन में हमने इस चैप्टर का लेवल 1 सॉल्व किया था। आज हम इस चैप्टर का लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रीमोलर्स आर यूज्ड टू टीयर फूड। There is total of 8 incisors present in an adult human that are used to bite and cut the food. There are 4 premolars in each of the jaw in an adult animal is the hardest part of our human body. चलिए इस स्टेटमेंट्स में से देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रीमोलर्स आर यूज्ड टू टीयर फूड। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फूड को टीयर करने का काम कौन करता है? बिल्कुल सही, फूड टीयर करने का काम कौन करता है? कैनाइन करता है। और प्रीमोलर का काम क्या होता है? क्रैक करने का, फूड को क्रैक करने का। कोई हार्ड फूड है तो उसको क्रैक करने का काम होता है प्रीमोलर का। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1, देयर आर टोटल 8 इंसिजर्स प्रेजेंट इन एन adult human that are used to bite and cut the food. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे अपर जॉ एंड लोअर जॉ, हमारे पास 2 जॉज होते हैं ना, तो उसमें ईच जॉ में 4 टीथ होते हैं, 4 इंसीजर होते हैं। तो हमारे पास टोटल 8 इंसीजर हमारे माउथ में होते हैं एडल्ट के। तो इसका ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। There are 4 molars present in each jaw in an adult human. ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे जॉ में 6 मोलर्स होते हैं, 3 इस साइड और 3 दूसरे साइड, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब चलिए 4th स्टेटमेंट देखते हैं। एनिमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि टीथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो एनिमल होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 है। 2 एंड 4 स्टेटमेंट नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, विच इज सिलेक्ट द ऑप्शन विच क्लासिफाइज नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस करेक्टली। ये देखिए, जहाँ पे ये जो CD लिखा हुआ है इसका मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज, और जहाँ पे ND लिखा हुआ है उसका मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। डी, इसमें ए ऑप्शन देखते हैं, CD, यानी इसमें पूछ रहा है यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कंजक्टिवाइटिस, टाइफॉइड एंड कॉलेरा। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे। डेंगू, मीजल्स एंड रिंगवॉर्म। तो मीजल्स एंड रिंगवॉर्म तो कम्युनिकेबल डिजीज है, पर डेंगू कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, CD यानी कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस में कौन है? प्लेग है, वूपिंग कफ है एंड वूपिंग कफ, जॉन्डिस, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये डिजीजेस हैं कम्युनिकेबल क्योंकि प्लेग, वूपिंग कफ एंड जॉन्डिस एंड चिकन पॉक्स एक से दूसरे को फैलती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में अनीमिया एंड लाइट ब्लाइंडनेस। तो ये दोनों डिफिशियंसी डिजीजेस है। तो डिफिशियंसी डिजीजेस एक से दूसरे में नहीं फैलती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्लेग, वूपिंग कफ, जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, anemia and night blindness. Question number 3 is Chaitanya suffers from stomach ache and had indigestion whenever he eats any wheat products, whereas his brother Satvik complains of bad vision in dim light. Which of the following holds the true statement for them? इस क्वेश्चन में ये है कि चैतन्य जब भी कोई वीट प्रोडक्ट खाता है तो उसको स्टमक एक होता है और उसका वो जो फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और उसका जो ब्रदर है सात्विक, वो ये कंप्लेन करता है कि उसको डिम लाइट में कम दिखता है। तो चैतन्य को वीट एलर्जी है, जब भी वो वीट का प्रोडक्ट खाता है तो उसे स्टमक एक होता है। तो उसका मतलब चैतन्य को वीट एलर्जी है। और सात्विक को डिम लाइट में बहुत कम दिखता है, तो इसका मतलब उसे नाइट ब्लाइंडनेस है। तो चलिए देखते हैं
ऑप्शन से रिलेटेड। चैतन्य इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन सी डिफिशियंसी एंड ही शुड टेक मोर ऑफ सिट्रस फ्रूट इन हिज डाइट। ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि चैतन्य को तो वीट एलर्जी है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। सात्विक इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी, ही शुड टेक मोर ऑफ स्पिनच, एप्पल एक्सेट्रा इन हिज डाइट। ये भी गलत है, ये इसमें इसको सात्विक को आयरन की डिफिशियंसी नहीं है, इसे विटामिन ए की डिफिशियंसी है। चैतन्य इज एलर्जिक टू व्हीट प्रोडक्ट्स, सो ही शुड स्टॉप टेकिंग एंड देम टू अवॉइड इलनेस कॉज ड्यू टू ये कंजम्पशन। ये एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके क्योंकि चैतन्य को व्हीट एलर्जी है तो उसे व्हीट कम खाना चाहिए जिससे उसे स्टमक एक ना हो। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2। ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। विटामिन सी, यहाँ पे विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट, टोमेटोज एंड गुआवास। ठीक है, तो ये एक करेक्ट मैच है। तो ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1 कौन से ऑप्शन है? केवल ए ऑप्शन में है, पर तब भी हम सभी को एक बार मैच करके देख लेते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी के कौन सोर्स है? 4 मिल्क, एग्योल एंड फिश, एग्योल एंड मिल्क। तो ये भी यहाँ बी का 4 हो जाएगा, तो इसमें बी का 4 है। और विटामिन B2, विटामिन B2 के रिसोर्स कौन है? विटामिन B2 के रिसोर्स पीनट, होल ग्रेन्स एंड लेंटिल्स। तो सी का हो जाएगा 2, इसमें सी का 2 है। और विटामिन B1 की डिफिशियंसी कौन कम करता है? नट्स एंड ज्यादातर जो वेजिटेबल होते हैं वो विटामिन B1 रिच होते हैं। तो इस पे डी का 3 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। Refer to the given flowchart and select the option that correctly identifies P, Q, R and S. ये एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए फ्लो चार्ट को देखते हैं। यहाँ से फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, यस है। और स्प्रेड बाय मॉस्किटो, यस है। तो आर एक ऐसी डिजीज हो सकती है जो कि मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। तो चलिए ऑप्शंस में से देखते हैं। आर रिकेट्स, तो रिकेट्स तो मॉस्किटो से स्प्रेड नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया हमारा। और ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। आर का स्कर्वी दिया हुआ है, ये भी मॉस्किटो से नहीं फैलता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें आर का मलेरिया दिया हुआ है, ये ठीक है, और डेंगू भी ठीक है। चलिए और ऑप्शंस देखते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज, ओके, यहाँ पे नो आएगा, ठीक है, यहाँ पे नो आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे नो आएगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज नो, एंड कॉज बाय विटामिन डिफिशियंसी, यस। तो इसका हो जाएगा ऐसी डिजीज जो कि विटामिन डिफिशियंसी से होती है। तो क्यू में देखते हैं, स्कर्वी एंड एनीमिया, ये तो दोनों विटामिन डिफिशियंसी से होती हैं। अब चलिए देखते हैं पी को। अब यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है और ना ये विटामिन डिफिशियंसी से होता है, और इसका एस्थमा और टाइफाइड दोनों होगा, ठीक है। और चलिए अब एस ऑप्शन आता है। यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके, और ये स्प्रेड बाय मॉस्किटो, नो। तो कौन सा हुआ मॉस्किटो से जो स्प्रेड नहीं होता? इसका हो जाएगा डी, कॉलेरा, क्योंकि चिकनगुनिया तो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पी एस्थमा, क्यू स्कर्वी, आर डेंगू एंड एस कॉलेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कॉलम 1 और कॉलम 2, तो इन दोनों में से हमको मैच करना है। प्रोटीन से कौन रिलेटेड है इस पूरे कॉलम 2 में? मैरास्मस। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज होती है हम उसे मैरास्मस कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। अब है बी, ठीक है, तो बी है विटामिन। तो विटामिन से कौन रिलेटेड है? बेरी। तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज को हम कहते हैं बेरी। तो ये बी का हो जाएगा 1। अब आता है सी। अब सी आता है, तो सी फैट्स। तो फैट्स से कौन रिलेटेड है? ओबेसिटी। तो फैट्स का हो जाएगा 2।
तो जिसमें जिन लोगों में फैट ज्यादा होता है तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। तो ओबेसिटी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही, ओबेसिटी का मतलब मोटापा होता है जिससे ओवरवेट भी होता है। अब आता है डी। डी का मतलब डी है विटामिन डी। तो विटामिन डी से कौन रिलेटेड है? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। तो डी का क्या हो जाएगा? 4। तो चलिए देखते हैं इसमें जो हमने ये बनाया है इसमें कौन से ऑप्शन में। तो ए का 3, तो ए का 3 केवल ए ऑप्शन में है, बी का 1 बी ए ऑप्शन में है, सी का 2 एंड डी का 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विच इज A3, B1, C2 and D4. Now let's move on question number 7, which is what does the following picture suggest? तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है और डस्टबिन में से वो कूड़ा बाहर फेंक रहा है। ये देखिए डस्टबिन में कूड़ा और फिर वो उसे बाहर फैला रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है? ये पुअर सैनिटेशन कंडीशन है, ठीक है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ये देखिए अब यहाँ पे गंदगी फैला दी जाएगी तो मॉस्किटो के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ब्रीड करने के लिए। तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी बन सकता है मॉस्किटोज के लिए। और अनहेल्दी लिविंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 is which of the following statement about human eyes are true? Vigorous exercise increases the pulse rate. इसका मतलब ये है कि जब भी हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। तो पल्स रेट क्या होता है? हमारे हार्ट की जो स्पीड होती है वो कितने स्पीड से हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन है। विंड पाइप इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक गलत ऑप्शन है। अगर यहाँ पे विंड पाइप की जगह ओसोफेगस या तो फूड पाइप होता तो ये एक करेक्ट ऑप्शन होता। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ब्लड वेसल्स सप्लाई ओनली ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड ना होता तो ये एक करेक्ट ऑप्शन बन जाता, बट इसमें ओनली ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात की जा रही है तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड भी जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अब आता है ऑप्शन नंबर 4, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन स्टमक। ये एक गलत ऑप्शन है क्योंकि हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओनली 1। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओनली 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Refer the given figure showing respiratory system and answer the questions that follow. चलिए ये देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम है इसमें अलग अलग पार्ट्स को लेबल किया गया है, जैसे एल। तो एल ये नोज को हमारे दिखाना चाह रहा है, और ये एम ये दिखा रहा है ट्रैकिया को, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है लंग्स को। तो ए एंड बी है, तो चलिए इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट इज प्रोटेक्टेड विद रिब केज। तो रिब केज से कौन पार्ट प्रोटेक्टेड होता है? कौन पार्ट प्रोटेक्ट होता है? एन लंग्स। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी रिब केज होती है उसके अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है, तो लंग्स एंड हार्ट रिब केज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। In which of these label part exchange of gases take place? तो exchange of gases कहाँ होता है? वो भी lungs में ही होता है, तो B का भी N हो जाएगा। तो चलिए एक ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें A का N हो और B का भी N हो। ये देखिए इसमें A का M है और B का L है, ये गलत ऑप्शन है। A का N है और B का L है, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी, A का N है और B का भी N है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, A N एंड B N। Question number 10 is the given figure shows the parts of tooth which have been labeled as P, Q, R and S. Identify them. तो इसमें टूथ की जो लेयर्स होते हैं उसको इसमें शो किया गया है। चलिए इनको हम देखते हैं। तो ये जो आप सबसे आउटर ये जो व्हाइट वाली लेयर देख रहे होंगे वो ये है इनेमल, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा? इनेमल। अब आता है क्यू पार्ट। तो क्यू पार्ट कौन है? डेंटिन। क्यू क्या है? डेंटिन। और आर पार्ट कौन है? आर पार्ट है रूट
एंड एस, एस है गम, एस क्या है, गम। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो पी का डेंटिन, पी का डेंटिन, पी का एनिमल होगा तो एनिमल, एनिमल केवल सी एंड डी में है। अब इनमें से भी देखते हैं। क्यू, क्यू डेंटिन, इसमें दोनों में डेंटिन दिया हुआ है। और आर, आर है रूट, है ना, रूट को हम पल्प भी कहते हैं, तो पल्प, तो पल्प केवल सी ऑप्शन में, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को स्टडी करते हैं। यूज द गिवन फिगर टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे जो लेबल किया हुआ है नंबर से, इस सबको पहले देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पाइप, इसको कहते हैं हम ओसोफेगस। और ये टू हमारे स्टमक को लेबल किया हुआ है, 3 है स्मॉल इंटेस्टाइन और 4 है लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें सभी करेक्टली लेबल किए हों। तो फर्स्ट का ये विंड पाइप है, तो ये एक गलत ऑप्शन है क्योंकि ये जो है ये ओसोफेगस है, नॉट विंड पाइप। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। 1 का ओसोफेगस ये करेक्ट है, 2 का स्टमक, ठीक है ये भी करेक्ट है। 3 का इसमें लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है, अगर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता, बट ये एक गलत ऑप्शन है, तो बी एलिमिनेट हो गया। और अब आता है सी, तो 1 गलत, ये भी सही दिया है क्योंकि हम ओसोफेगस को गलत भी बोलते हैं। और 2 लिवर, तो 2 हमारा स्टमक है, तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और डी, फर्स्ट ओसोफेगस ठीक है, और सेकंड स्टमक ये भी ठीक है, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज आल्सो करेक्ट, एंड फोर्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विच इज ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 12 को चलिए हम स्टडी करते हैं। सोनिया सर्व्स अ थाली containing राइस, बटर रोटी, fruit salad, आलू सब्जी to her friend Meena. Which important component of a balanced diet she missed in? तो इसमें एक थाली में अपनी सोनिया ने अपनी फ्रेंड को एक थाली में क्या सर्व किया, राइस सर्व किया, बटर रोटी सर्व किया, फ्रूट सैलेड, आलू सब्जी। ठीक है, तो इसमें मेन कंपोनेंट क्या मिस हो गया, दाल, है ना, तो दाल हमारा मिस हो गया। ठीक है, तो दाल हम किससे रिच होता है, आपने सही गेस किया, दाल किससे रिच होता है, प्रोटीन से रिच होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोनिया ने थाली में प्रोटीन रिच फूड मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, आइडेंटिफाई एस। अगर हम ए को अनस्क्रैम्बल करें तो ये बन जाएगा आयरन, और अगर बी को हम स्क्रैम्बल करें तो ये बन जाएगा कैल्शियम, और अगर सी को हम अनस्क्रैम्बल करें तो ये बन जाएगा सल्फर, और हम डी को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये बन जाएगा कॉपर। तो हमारे टीथ के फॉर्मेशन में कॉल हम करता है आयरन, कैल्शियम, सल्फर या कॉपर। तो ये एक काफी इजी सा सवाल था जिसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम रिच फूड। तो जैसा कि जब हमारे बोन्स में पेन होता है या तो टीथ जब हमारे कमजोर होने लगते हैं तो हमसे अक्सर हमको ये सजेस्ट किया जाता है कि कैल्शियम रिच फूड खाना है। तो इसलिए हमने इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कैल्शियम हमारे टीथ एंड बोन्स के फॉर्मेशन में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विच इज कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, संजना लिव along with her 6 roommates in a house in Delhi. One day, out of them 4 fell ill. Which of these cases will make संजना fall ill? ठीक है, तो संजना दिल्ली में अपने कुछ रूममेट्स के साथ रह रही है, 6 रूममेट्स के साथ रह रही है, और 6 में से 4 रूममेट्स बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें से कौन से रूममेट से उसको वो इल हो सकती है? तो सबसे पहला कियारा हु हैज बेरी बेरी। तो बेरी बेरी एक डिफिशियंसी डिजीज है और ये
एक से दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो इससे संजना को कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया हु हैज कैंसर, तो कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इससे भी संजना को कुछ दिक्कत नहीं होगी। नेहा हु हैज डेवलप्ड अ डस्ट एलर्जी, तो डस्ट एलर्जी भी है नॉन कम्युनिकेबल, तो इससे भी संजना को कोई दिक्कत नहीं है। पर स्वाति हु हैज कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड जो होता है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वाति हु हैज कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 15, read the statements carefully. Statement A, there are two stomachs in our human body. ये तो एक सिली सा स्टेटमेंट है, हमारे बॉडी में तो केवल वन स्टमक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर बी, there are two lungs in our body, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था जिसका आंसर होगा बी, ओनली स्टेटमेंट बी। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है which of these groups of disease spread by same means or have same cause। चलिए ये जो आप डिजीजेस के ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं अलग अलग ऑप्शन में, तो इसमें बताना है कि कौन सा ग्रुप करेक्ट है, जैसे कि इनका या तो कॉज सेम होना चाहिए डिजीज के स्प्रेड होने का, या तो ये डिजीज जब होती है ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं तो हमें सेम सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ग्वाइटर, एनीमिया एंड स्कर्वी, सेकंड इज डेंगू, मलेरिया एंड पेलेग्रा, कॉलेरा, टाइफॉइड एंड एलर्जी, स्कर्वी, मलेरिया एंड पेलेग्रा। तो ग्वाइटर, एनीमिया एंड स्कर्वी ये तीनों है डिफिशियंसी डिजीजेस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया एंड पेलेग्रा। तो डेंगू एंड मलेरिया है मच्छर से फैलने वाली डिजीज, पर पेलेग्रा है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। कॉलेरा, टाइफॉइड एंड एलर्जी, तो एलर्जी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और टाइफॉइड भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, पर कॉलेरा कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये भी एक ऑप्शन गलत है। और स्कर्वी, मलेरिया एंड पेलेग्रा, तो स्कर्वी एंड पेलेग्रा तो डिफिशियंसी डिजीजेज है, पर मलेरिया है पर मलेरिया डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ग्वाइटर, एनीमिया एंड स्कर्वी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17 which is study the given picture carefully, which of these vitamins is present in the given substance। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एग दिया हुआ है और सनलाइट दिया हुआ है, तो ये किसके रिसोर्स है, आपने सही गेस किया, ये है विटामिन डी के रिसोर्स, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। Which of the following methods would help to control the number of mosquitoes by taking medicines which prevent malaria? तो अगर आपको मलेरिया नहीं है तो दवाई खाने की क्या जरूरत है, और इसमें मॉस्किटो के नंबर को कंट्रोल करने की बात आ रही है, तो हमें मेडिसिन लेने से तो इससे मॉस्किटोज के तो नंबर कम तो हो नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब है बाय पुटिंग ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप वाटर पे ऑयल डाल देंगे तो मॉस्किटोज उस वाटर पे ब्रीड नहीं कर पाएंगे। अब आता है 3, बाय कीपिंग सराउंडिंग्स ड्राई एंड क्लीन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ड्राई एंड क्लीन रहेगा तो मॉस्किटोज को ब्रीडिंग ग्राउंड मिलेगा ही नहीं। एंड स्प्रेइंग केमिकल्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब केमिकल स्प्रे हो जाएंगे तो मॉस्किटोज वहां पे नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, मीरा हैज स्वेलिंग इन द नेक, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू ईट आयोडाइज्ड सॉल्ट इन हर मील, शी इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज नेम्ड। अब मीरा के नेक में स्वेलिंग है, तो ये कौन सी डिफिशियंसी डिजीज का एक सिम्टम्स है, ये है ग्वाइटर का सिम्टम्स, और आयोडाइज सॉल्ट जब हम खाएंगे तो हमें ग्वाइटर नहीं होगा, तो डॉक्टर ने कहा है कि आयोडाइज सॉल्ट खाना है। तो डिफिशियंसी डिजीज वो होती हैं जो कि किसी चीज की डिफिशियंसी से होती है, अगर आपने उसे अगर प्रॉपर अमाउंट पे वापस खा लिया तो फिर आपको वो डिफिशियंसी डिजीज आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है 19 का सी, विच इज ग्वाइटर।
फूड, नेम द फूड आइटम लेवल 1 आर रिच इन। लेवल 1 देखिए, व्हीट, राइस, सीरियल एंड ब्रेड। तो ये किसमें रिच है? कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि फैट, प्रोटीन एंड विटामिन तो इन सब में ये रिच नहीं है, क्योंकि व्हीट एंड सीरियल्स, ब्रेड तो आप जब भी खाएंगे तो आपको कुछ देर बाद इंस्टेंट एनर्जेटिक फील होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। अब हमारा आ चुका है अचीवर सेक्शन। तो चलिए अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द गिवन पजल बेस्ड ऑन द डिजीज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट हिडन इन द पजल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ डिजीजेस हैं, तो इस जो चार्ट है इसको हम पहले इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या कौन सी डिजीज बन जाएगी? स्कर्वी। और ये देखिए ये हो जाएगा क्वाइटर, ये है टाइफॉइड, ये है मलेरिया, है ना। तो ये सारी डिजीज, ये इस पजल को हमने सॉल्व कर लिया है। और चलिए इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। डिजीज दैट कैन स्प्रेड बाय बायोटिक एजेंट्स। तो इसमें बताना कौन सा हिडन नहीं है, यानी इस पजल में कौन सा डिजीज नहीं है। तो डिजीज स्प्रेड बाय बायोटिक एजेंट्स, तो बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग से मलेरिया स्प्रेड होता है, मॉस्किटो लिविंग थिंग है तो मॉस्किटो से ही स्प्रेड होता है मलेरिया। इसमें नॉट पूछा था तो यह ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है। अब डिजीज विच स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर, तो ये टाइफॉइड होता है, तो इसमें नॉट पूछा है ना, तो टाइफॉइड नहीं, यह बी ऑप्शन नहीं होगा। A disease that is caused due to the deficiency of energy giving food। तो ये इस पजल में एनर्जी गिविंग फूड की डिफिशियंसी से जो भी डिफिशियंसी डिजीज होती है वो नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अ डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। Question number 2 is identify X, Y and Z and in the given flow chart and select the correct statement। ये देखिए इसमें एक गलती है, ये देखिए दोनों जगह Z दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे आपको काट के X कर देना है। तो ये मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा X। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को चलिए हम स्टडी करते हैं। इट इज एन इन्फेक्शन डिजीज, तो इन्फेक्शन डिजीज ये नहीं है, तो एक्स नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, और इस अब चलिए जेड को देखते हैं। इन्फेक्शन डिजीज है, हाँ है, और एयर से ट्रांसमिट होता है, तो जेड प्लेग हो सकता है, तो जेड हो सकता है प्लेग। और वाई, तो वाई एयर से ट्रांसमिट नहीं होता है और पर ये इन्फेक्शन डिजीज है, तो पर इसमें ये देखिए अब एक्स का नाइट ब्लाइंडनेस और जेड का प्लेग, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्स could be night blindness and Z could be plague। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आइडेंटिफाई फूड आइटम्स 2, 3 and 4 and 5 in the given food pyramid and select the correct option। ये देखिए सबसे पहला फैट रिच है एंड सबसे लास्ट वाला ग्रेन्स में रिच है। ये देखिए 2, तो 2 यहाँ पे वेजिटेबल आ जाएगा, यहाँ पे फ्रूट आ जाएगा, तो ये देखिए वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो बी में ही ये ऑप्शन है। और यहाँ पे 4 में आ जाएगा फिश और 5 में आ जाएगा डेयरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड डेयरी। 3 friends Mayank, Siddharth, Satish share a room for few months। Mayank and Siddharth are suffering from different diseases। Mayank has anemia while Siddharth has diabetes from few days। Satish is also feeling feverish। What could be the reason? तो 3 फ्रेंड्स है, मयंक, सिद्धार्थ एंड सतीश, तो इन तीनों ने रूम शेयर किया है, पर मयंक एंड सिद्धार्थ कुछ दिनों से वो कुछ डिजीजेस से सफर कर रहे, तो मयंक को क्या है? अनीमिया है, और सिद्धार्थ को है डायबिटीज, तो सतीश को भी कुछ दिनों से फीवरिश फील हो रहा है, तो सतीश के इल होने का क्या रीजन हो सकता है? ठीक है,
Satish is ill as he has contracted the disease from Mayank. तो मयंक को क्या है? अनीमिया. तो अनीमिया एक है डिफिशियंसी डिजीज और वो एक से दूसरे को फैलती नहीं है. तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा. सतीश इज इल एज ही हैज कंट्रैक्टेड द डिजीज फ्रॉम सिद्धार्थ. डायबिटीज भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इससे सतीश को कोई नुकसान नहीं है. तो ये भी एक गलत ऑप्शन है. सतीश इज इल ड्यू टू सम अदर कॉजेज. ये एक सही ऑप्शन है क्योंकि इन दोनों को तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो क्या पता उसे किसी डिफरेंट कॉज की वजह से उसे फीवरिश फील हो रहा हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. Satish is ill due to some other causes. Question number 5 is match the given column and select the correct option below from the code given below. ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट दिया हुआ, डिफिशियंसी डिजीज दिया हुआ और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दिया हुआ है. तो न्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी डिजीज एंड सिम्टम्स, इन तीनों को मैच करना. तो न्यूट्रिएंट है विटामिन ए, और विटामिन ए से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है? विटामिन ए से डिफिशियंसी डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस. तो पी का 2 नंबर हो गया, पी का 2 है ना. और नाइट ब्लाइंडनेस का क्या सिम्टम्स होता है? हमें डिम लाइट में कम दिखता है. तो यहाँ पे और हो जाएगा F. अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें P2 एंड F हो. तो ये देखिए P का 2 एंड F. तो ये दो ऑप्शंस में तो A एंड D तो पहले ही एलिमिनेट हो गए. अब देखते हैं Q. तो Q है विटामिन बी. तो विटामिन बी कौन सी डिफिशियंसी होती है? कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है? बेरी. तो Q का हो जाएगा 5. और इसके सिम्टम्स क्या है? अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. तो यहाँ पे हो जाएगा जी. तो एक ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें 1 का 5 एंड G हो. तो इसका ऑप्शन होगा C, विच इज P25, Q5G, R4H एंड S3D एंड T1E. फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज हमने इस चैप्टर का लेवल 2 एंड अचीवर सेक्शन सॉल्व किया और इससे पहले वाले सेशन में हमने लेवल 1 सॉल्व किया था इस चैप्टर का. और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं. और आपको अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.